मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आम महीनों में रमज़ानुल मुबारक बड़ा अफजल महीना है और रमज़ानुल मुबारक के बाकी अशरों में से आखिरी अशरा अज़ीम तरीन है और आखिरी अशरे में बाकी रातों में से ताक रातें बड़ी अज़ीम तरीन हैं और ताक रातों में से भी मखसूस रिवायात के मुताबिक 27वीं की रात बड़ी अज़ीम रात है। मनाजात व दुआ की रात है, बख्शिश व मग़फ़िरत की रात है, नज़ूल कुरान की रात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब की रात है जो कि कल आने वाली रात है। आपसे गुजारिश है कि आपने ख़ुद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर बेदार होकर गुजारिए, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, बाकी अहबाब को इसमें शामिल होने की दावत दीजिए। बतौर ख़ास कल की रात आपकी इस मस्जिद में तकमील कुरान की रात है। नमाज़ तरावी में तिलावत की जाने वाला ये सिलसिला कल इंशाअल्लाह अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। उस इख्तितामी सिलसिले के मुताबिक और उस मौका पर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ख़ास मनाजात पेश किए जाएंगे और अपनी तमाम तर तवज्जुहात के साथ अपने दिल में सारी तमन्नाएँ लेकर के अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह अपनी दुआओं को कबूल फरमाएगा। आज की तिलावत में सूरह नबा से जो शुरू होती है, यानी 30वें सिपारे का आखिरी जुज़ का पहले 3 हिस्से इंशाअल्लाह तिलावत किए जाएंगे। सूरह नबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में बिखरी हुई निशानियों का ज़िक्र फरमाया और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के वजूद के साथ मुंसलिक जो उसकी ज़रूरियात हैं, ज़मीन है, सूरज है, चाँद है, उसका मुआश है और उसके ख़ानदान वाले, उसके अहल व अयाल वाले, इन तमाम नेमतों का, तख्लीक़ात का ज़िक्र करके इरशाद फरमाया कि इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिसाब किताब के लिए कुछ मेयार मुक़र्रर कर रखा है बंदे के सामने। तो वो क़यामत के मनाज़िर का ज़िक्र किया। उसमें बतौर ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अल्लाह के हुज़ूर की ज़ात को जुटलाने वाले होंगे, वो मुजरिम, उनको कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम में दाखिल करेगा, उन मनाज़िर को ज़िक्र किया। मुत्तक़ीन के लिए जन्नत के मनाज़िर का ज़िक्र किया और मुत्तक़ीन के लिए जो ख़ास जज़ा रखी है उसका ज़िक्र किया। फिर बतौर ख़ास इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका को भी सफ़ दर सफ़ खड़े करेंगे। किसी को इजाज़त नहीं होगी उस दिन अल्लाह की हुज़ूर सिफारिश करने की, सिवाय इसके कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाज़त अता फ़रमाएगा। हाँ, काफिर कफ़े अफ़सोस करेगा, हाय काश कि आज मुझे दोबारा दुनिया में लुटा दिया जाता तो मैं कभी भी इनकार ना करता, और हाय काश कि आज ही मुझे वापस लुटा दिया तो मैं मट्टी हो जाता। ये सारे उसके अफसोस कोई फ़ायदा नहीं देंगे। सूरह नाज़ियात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कस्मों का ज़िक्र करके इरशाद फरमाया, वक़ू पज़ीर हो के रहेगी क़यामत, कभी भी तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। मक्का वालों, तुम क्या छुटकारा पाओगे? मूसा के किस्से को देखो ना, उनकी कौम आले फ़िरौन कितनी पुख्ता कौम थी, कितनी सतवत की मालिक थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर भी उनको गर्क कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इनायात होने वाली इनायात का ज़िक्र किया, फिर कायनात के मज़ाहिर का ज़िक्र किया और फिर क़यामत और जहन्नुम की सज़ाओं का ज़िक्र किया। ख़ास कर वो सज़ा जो मुतकब्बिर जहन्नुमियों को दी जाएंगी दुनिया में, जिन्हें मुसलसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल भेजे, किताबें भेजी, उन्होंने मुसलसल इनकार किया, उनके ऊपर वक़ू पज़ीर होने वाली सज़ाओं का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। सूरह अबस का ज़िक्र किया। अबस ऐसी ज़िक्र है, ऐसी सूरत है जिसकी इब्तिदा ईमान वालों के लिए इत्मीनान बख्श होती है। वो क्या, कैसे? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू से ही तबलीग से बड़ा लगाव था। जब कोई काफिर आता ना तो दिल चाहता कि काश कि मेरी ऐसे अल्फाज बोलूँ। आप जानते हैं अल्लाह ने पाकीज़ा कलाम नाजिल करके अपने रसूल की ज़ुबान में कितनी चाशनी रख दी थी, कितनी अट्रैक्शन रख दी थी। आम इंसान के बस के अल्फाज, वो बस का रोग ही नहीं है वो बोले, लेकिन अल्लाह ने उतना कशिश रखने के बावजूद भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहता था कि ये काफिर अभी मेरी बारगाह से मोमिन होके उठे। वलीद, उतबा, शैबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन की तबलीग की दावत दे रहे थे। एक नबीने सहाबी, ये मक्का का वाक़या है, एक नबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए। अब उनके इल्म में नहीं था कि पास कौन बैठा हुआ है, माहौल को वो नहीं जानते। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमनी कमा अल्लमक अल्लाह,
मुझे वो सिखाइए जो अल्लाह ने आपको सिखाया है, मैं उससे कुछ लेने आया हूँ। अब वो ऊंची ऊंची आवाज़ से कहे जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख अनवर उन मक्का वालों की तरफ फेरे हुए हैं। किसकी जुर्रत थी उस अदब नबुव्वत में और महफ़िल नबुव्वत में कोई बोल सके? किसी की जुर्रत नहीं थी। आखिर तालीम और तंबीह और तरहीब देने का अंदाज़ अल्लाह को इख्तियार था वहाँ पे बोलना। अल्लाह ने सूरह अबस नाजिल फरमा दी, फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, आपको क्या हुआ जब नबीना आपके पास आया? और फिर आयात बय्यनात जिक्र करके इरशाद फरमाया, वो जिसका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तज़किये से पाक कर दिया है, आप अपना रुख अनवर उस तरफ फेरिए, इनको छोड़िए। इनमें से जिनको अल्लाह ने हिदायत देनी है, लेकिन जिसको अल्लाह ने हिदायत दे रखी है उसकी इज़्ज़त व तौक़ीर कीजिए, आप उसका ख्याल रखिए, आप अपने कुर्ब वालों को इत्मीनान बख्श और तसल्ली बख्श जवाब दीजिए। तो अब क्या हुआ, जब भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते तो आप इरशाद फरमाते, जगह छोड़ दीजिए, वो आया है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे तरहीब फरमाई है, वो आया है अल्लाह ने जिसकी वजह से मुझे तंबीह फरमाई है। इस वजह से हज़रत अब्दुल्ला उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला हिजरत करके मदीना आए, मदीना की हिजरत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात में तशरीफ़ ले जाते, बड़े बड़े जर्री सहाबा मदीना में मौजूद थे, लेकिन मदीना में अपना नायब आप हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को बना के जाते थे, नबीना होने के बावजूद। फरमाते इसलिए कि अल्लाह ने अपनी बारगाह से बतौर ख़ास इनके लिए आयात बय्यनात मेरे ऊपर नाजिल फरमाई। इनका जिक्र किया, कुरान की सिफ़ात का जिक्र किया कि कुरान को हमने कैसे नाजिल फरमाया और एक महफूज तरीके से नाजिल फरमाया। इंसान की तख्लीक़ात का जिक्र करके खुराक और उसके हशर के दिन के उठाए जाने का जिक्र किया, कैसे हमने इंसान को खुराक अता फरमाई, हशर में इंसान को उठाया जाएगा कैसे, सफ़ दर सफ़ अल्लाह की बारगाह में ये हाजिर होंगे इंसान, और उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अपने सामने खड़ा करके पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल आया था, मेरी आयातें ले करके तुमने इनकार कर दिया? फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का जिक्र किया कि कुरान लेने में जल्दी करते हैं, लेकिन अल्लाह के ज़िम्मा है कुरान को संभालना, आप जल्दी ना किया करें, उसके ज़िम्मा है इसको महफूज करना और वो महफूज करके छोड़ेगा। उसका जिक्र किया, आखिर में इंसान को तरहीब दिलाई कि तुम्हें माल आए ना तो अल्लाह की बारगाह से बतौर ख़ास सदका किया करो। 3 बंदों का जिक्र किया इस रुकू में अल्लाह ने, इस सूरह मुबारका में। और जो जब कहत पड़ता है तो लोगों को खाना खिलाता है, यतीम आता है तो उसके साथ सिला रहमी करता है, अजीज़ व अक़ारब आते हैं ज़रूरत के लिए तो उनकी हाजत रवाई करता है। वो इंसान जब ऐसा आता है तो अल्लाह उसे अपना पसंदीदा बना लेते हैं। इनका जिक्र किया। सूरह इन्फ़ितार में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने क़यामत के मनाजिर का जिक्र किया, और इसी तरह सूरह तकवीर जो पीछे गुजरी है उसमें भी क़यामत के मनाजिर का जिक्र की। एक आयत में बतौर ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जिहत की तरफ इशारा किया। उस वक़्त अरबों में यहाँ चूँकि बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने वाला मामला था, तो अल्लाह ने बतौर ख़ास जिक्र करके इरशाद फरमाया, जब हर चीज़ों को उठाया जाए ना, आसमान को फैला दिया जाएगा, ज़मीन को पलट दिया जाएगा, पहाड़ों को उड़ा दिया जाएगा। जब ज़मीन को पलटा जाएगा ना, उसमें से एक बच्ची निकलेगी, जब पूछेगी कि मुझे किसके इवज़ मुझे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाएगा। अरबों को थ्रेट करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत मुबारका नाज़िल फरमाई। और याद रख लीजिए, जो दुनिया में तुमने करके जाना है ना, उसी को तुमने भुगतना है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाप तोल में कमी करने वालों को हलाकत का जिक्र किया, किताब को जुफलाने का जिक्र किया, फिर जन्नत और जहन्नम के मनाजिर का जिक्र किया। इंशिक़ाक़ में भी उसी तरह का मौजू है, लेकिन सिर्फ दरमियान में नामा अमाल की तकसीम का जिक्र की बड़े खूबसूरत अंदाज़ में। एक तरफ असहाबुल मैमना का जिक्र किया, वही अंदाज़ कि उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो पुकारेंगे, ये देखो अल्लाह ने मुझे मेरा नामा अमाल दिया है मेरे हाथ में, और मैंने चूँकि अल्लाह से दुनिया में उसकी फर्माबरदारी की, अब उसने मेरे साथ जो दुनिया में वादा किया था वो पूरा किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। आखिरी आयात बय्यनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ज़िंदगी के सफ़र को तदरीजन जिक्र किया। मुश्किलात के बाद आसानी आती हैं, स्टेप बाय स्टेप इंसान कामयाबी की तरफ जाता है, और कामयाबी के बाद वापसी पलट कर अल्लाह करीम की बारगाह में पहुँचता है। सूरह बुरूज में एक ख़ास वाक़े का जिक्र किया जो अस्हाबुल हुदूद के साथ मुंसलिक है। वाक़या लंबा है, लेकिन सिर्फ इतना ये ज़हन में रख लीजिए,
अल्लाह की बारगाह में एक बच्चा जिसने सिर्फ अपनी ज़ात को कुर्बान कर दिया, तो उसके सामने बादशाह जो मुतकब्बिर था उसने उसको कुर्बान किया। उस बच्चे का गुनाह सिर्फ एक था, वो कहता था मेरा रब अल्लाह है, बस किसी मुश्किल में भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरा रब मेरी मुश्किल कुशाई करता है, मुझे रिज़्क़ की ज़रूरत हो तो अल्लाह मेरा रिज़्क़ देता है। तो अल्लाह ने फिर उस बच्चे को एक आजमाइश के तौर पे उसके ऊपर उसकी तलवार चलाई, बादशाह ने उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन उसने ये शर्त रखी थी मजमे आम में मुझे कत्ल किया जाए अगर तूने करना भी है। जब मजमे आम में उसे कत्ल किया गया तो जितने मजमे के में मौजूद लोग थे सब ने कहा कि जो बच्चे का ईमान है वो सच्चा है और जो बच्चे का खुदा है उसके ऊपर ईमान लाते हैं। अब उस बादशाह ने क्या किया, खंदकें खोदी, उखदूद कहते हैं खंदकों को, खंदकें खोद के उनमें से पूरे मजमे में से जो अल्लाह पर ईमान लाता था उसको उस खंदक में ज़िंदा दरगोर कर दिया। उस वाक़े का जिक्र किया और मोमिनों की तकलीफ़ आने वाले लोगों का जिक्र किया कि मोमिनों पे जब तकलीफ़ आती है तो वो अल्लाह करीम की तरफ से आजमाइश आती है उस बच्चे की तरफ और उन असहाबुल उखदूद की तरफ रेफ़र करके। फिर अल्लाह की ताकत का कुरान को लोहे महफूज में ज़िक्र करने का ज़िक्र किया। सूरह तारक में क़यामत के वक़ू पज़ीर होने का, इंसान की तख्लीक और उसकी बेसबाती का जिक्र किया, कैसे हमने मादा आब से इंसान को तख्लीक किया फिर भी इंसान अल्लाह करीम की हुजूर अकड़ता है, उसका जिक्र किया। सूरह आला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्मानी और रूहानी दोनों इंसानी ज़रूरियात का जिक्र किया। इरशाद फरमाया अल्लाह उन दोनों ज़रूरियात को पूरा करता है। हक़ को कबूल करने वाले अल्लाह करीम की बारगाह में कबूल पाते हैं, अपनी ज़ात को भी और अल्लाह की रज़ा भी तलब करते हैं। बाकी सोफ़ में भी ऐसा ही खैर और भलाई आई है, कुरान में भी ऐसी खैर भलाई आई है, इसका जिक्र किया। सूरह गाशिया में बतौर ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत में जहन्नमियों के खानों का जिक्र किया, उनकी बोटियों, उनके पानियों का जिक्र किया, जलता खोलता हुआ पानी उनको पेश किया जाएगा। अल्लाह की तख्लीक़ात का जिक्र किया, कभी तुमने ऊँट की तरफ देखा, कभी आसमान की तरफ नज़र उठाई, कभी ज़मीन की तरफ देखा। हमने नसीहत आमेज़ी के लिए अपने रसूल को तुम्हारी तरफ भेजा है और हमारा रसूल तुम्हें नसीहत करता रहेगा। सूरह फजर में कसमें खा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सरकश कौम हमेशा नेस्तो नाबूद होगी। कौम आद का जिक्र किया, कौम फ़िरऔन का जिक्र किया, इंसान की इब्तिला व आज़माइश का जिक्र किया और इंसान की जलील हरकतों का जिक्र किया। जब भी तकलीफ़ पहुँचती है, जब भी आज़माइश पहुँचती है, अल्लाह को याद करता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको हम आज़माइश देते हैं तो उसमें कामयाब उतरते हैं। यतीम का माल नहीं खाते, दौलत को अपनी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन जो अल्लाह करीम के बारगाह में अल्लाह करीम उनसे कोई चीज़ तलब करता है वो पहुँचाते हैं। जहन्नम की सज़ाओं का जिक्र किया, नफ्स मुतमइन्ना को अल्लाह करीम की तरफ बारगाह में वापस पलटने का जिक्र किया, कैसे वो नफ्स मुतमइन्ना अल्लाह की हुजूर से आई है और उसी की हुजूर वापस पलटाई जाएगी। शहर मक्का की अज़मतों का जिक्र करके इरशाद फरमाया मैं कसम खाता हूँ ऐ रसूल इस शहर की इसलिए कि आप इसमें हैं। इंसान की मुशक्क़तों का जिक्र करके इंसान की जिस्म की बनावट का जिक्र किया, कैसे हमने किबत से इंसान को पैदा किया, किबत में पैदा करके इंसान के लिए राह हिदायत रखी और फिर माल को तकसीम करने वाला यतीम, रिश्तेदार, हाजतमंद को अपना माल देता है तो अल्लाह उसके माल को कबूल कर लेता है। ये ईमान वाले हैं, ये असहाबुल मईमना हैं और उनकी तरफ कुरान रहनुमाई करता है उनको, और जिस तरफ कुरान उनको कहता है वो अपने जिहद को उसकी तरफ मोड़ देते हैं। सूरह शम्स में इंसान के तज़किये नफ्स का बतौर ख़ास जिक्र किया, कौम समूद की सरकशी, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का जिक्र किया। सूरह लैल में इंसान के नेको बद अमाल की सबब मुश्किलात आसान हो जाती हैं, उनका जिक्र किया। इस्लाम उस अल्लाह की हिदायत अल्लाह अपने ज़िम्मा करम पर ले लेता है जो इंसान अल्लाह की हिदायत को कबूल करने की तरफ चलता है। आग में जलने वाले सरकश होंगे, माल की ज़कात देने वाले अल्लाह की रज़ा के तलबगार लोग होंगे, उसका जिक्र किया। सूरह वद्दुहा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ फरमाई। पूरी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इत्मीनान बख्श आयत नाजिल फरमाई। एक आयत में कहा कि आपके रब ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, एक आयत में कहा कि आपका साहिब, आपका दोस्त मजनू नहीं है, एक आयत में कहा कि आपका हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से बेहतर होगा, इत्मीनान रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ है। और फिर साथ ही साथ इरशाद फरमाया तहदीस नेमत किए रखिए। सूरह इंशिराह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ात फरमाई और इरशाद फरमाया अल्लाह ने आपके सीने को खोल दिया है। और यहाँ पे हर इंसान के लिए सबक भी है। जब एक बंदा किसी मुश्किल से गुज़रता है, परेशानी से गुज़रता है, कठिन काम से गुज़रता है ना, तो अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, पहले तुम पर आसान मुश्किल आती है ना, मेहनत करते हो, जब मेहनत कर लेती हो ना उसका फल आ जाता है। इसी ज़िमन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ये सूरत मक्की है, तो इरशाद फरमाया रसूल मक्का के अहवाल बड़े मुश्किल हैं तुम्हारे लिए,
तो अनकरीब अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। और फिर मदीने का टाइम आया तो अल्लाह ने उम्मत मुसलमान के लिए आसानियाँ पैदा फरमाई, उनका जिक्र किया। सूरह 3 में इंजीर, जैतून, कोहे तूर की कस्में खा के अल्लाह ने एक मेटाफर, एक इस्तिआरा इस्तेमाल किया इंसान के लिए। वो क्या कि इंसान के इस पूरे ढांचे को हमने बड़ा खूबसूरत बनाया है। इंसान के बस की बात नहीं है ऐसा ढांचा बनाना। सर से लेके पाँव तक देखिए, उसकी तकवीम में कहीं भी बुरा लफ्ज़ नहीं आपको मिलेगा। उसकी पूरी तकवीम में तुम्हें हुस्न मिलेगा, और उस हुस्न कोई आखिरी दर्जा सुपरलेटिव डिग्री अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहसन इस्तेमाल फरमाई इंसान की तकवीम के लिए। साथ इरशाद फरमाया इसके बावजूद भी अगर इंसान इनकार करता है ना अल्लाह की ज़ात का, तो उसको असफल साफिलीन में डाला जाएगा। हाँ, अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे वो अल्लाह की हुजूर कामयाब ठहरेंगे, और अल्लाह करीम क़यामत के दिन उनके लिए फ़ैसला भी अच्छा फरमाएगा। दुआ है अल्लाह करीम अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।